सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। साथियों, आर्मी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में वैकेंसी आई हुई है और जिसमें जितने भी आईटीआई के स्टूडेंट हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन का हो, फिटर का हो, इलेक्ट्रोमैकेनिक का हो, डीजल मैकेनिक का हो, टर्नर का हो, वेल्डर का हो, मशीनिस्ट का हो और अन्य जितने भी आप लोगों की टेक्निकल ट्रेड्स हैं, आईटीआई होती हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए और जो केवल आप लोगों के 10th पास हैं उन विद्यार्थियों के लिए शानदार आप लोगों की दोस्तों वैकेंसी है। इस वैकेंसी की पॉइंट टू पॉइंट कंप्लीट जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में उपलब्ध करवाने वाला हूं। तो साथियों, आर्मी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कुल एक्स सर्विसमैन वगैरह और फिजिकल हैंडीकैप्ड को जोड़ लिया जाए तो कुल आप लोगों के 2130 पद हैं। और जो ट्रेड्समैन मेड्स हैं, इसमें आप लोगों की योग्यता केवल और केवल आपके आईटीआई वाले स्टूडेंट होते हैं। फायरमैन में दोस्तों आप लोगों के केवल 10th पास वाले जो स्टूडेंट है वो फॉर्म आप लोगों की अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, कंप्लीट अपन लोग जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। ये आप लोगों का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ही पार्ट है, यानी कि अपन लोग भारत सरकार का जो रक्षा मंत्रालय है उसी का दोस्तों आप लोगों का उपक्रम है। आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स सेंटर सिकंदराबाद। सिकंदराबाद दोस्तों इसका हेड ऑफिस है। हेड ऑफिस अपन लोग बता सकते हैं। तो साथियों, आगे अपन लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन लोग पोस्ट डिटेल की बात करते हैं। तो पोस्ट डिटेल में अगर अपन लोग आप लोगों को मैं बताना चाहूँ, ट्रेडमैन मेट बोलते हैं इस पोस्ट को। क्या बोलते हैं भाई? ट्रेडमैन मेट बोलते हैं। और इसके लिए जितने भी आप लोगों के आईटीआई वाले स्टूडेंट हैं, आईटीआई के जो स्टूडेंट हैं, चाहे कोई से भी आप लोगों के ट्रेड वाले हों, उन स्टूडेंटों के लिए आप लोगों की वैकेंसी है। अगर अपन लोग कैटेगरी वाइज वैकेंसियों की बात करते हैं साथियों, पूरे ऑल इंडिया की वैकेंसी है ये। तो जनरल के लिए आप लोगों की कितनी पोस्ट हैं? 508 पोस्ट हैं। ईडब्ल्यूएस वाले जो स्टूडेंट हैं वो आप लोगों के 124 पोस्ट हैं। ओबीसी वाले स्टूडेंटों के लिए 337 पोस्ट हैं। एससी वाले भाइयों के लिए 137 पोस्ट हैं। एसटी की आप लोगों की 93 वैकेंसी हैं। तो ये टोटल आप लोगों की 1294 हो जाती है। उसके अलावा फिर आप लोगों की ये एक्स सर्विसमैन स्पेशल जो भी कैटेगरियों की है, एक एक्स सर्विसमैन की आप लोगों की 125 है, एमएसपी की आपकी 62 है और पीडब्ल्यू बी डी यानी कि बेंचमार्क वालों की कितनी भी आप लोगों की 49 वैकेंसियां हैं। ये तो टोटल आप लोगों की ये वैकेंसी आप लोगों के सामने है, जिसमें आईटी स्टूडेंट इस वैकेंसी के लिए क्या कर सकते हैं भी? अप्लाई कर सकते हैं। इसी अनुसार पोस्ट डिटेल फायरमैन की बात करूं मैं, तो फायरमैन में दोस्तों जो आप लोगों की योग्यता वो केवल और केवल आप लोगों की 10th पास है। इसके लिए आप लोगों का क्या होना चाहिए भैया? आपका 10th पास होना चाहिए। जनरल के लिए 222 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 54 है, ओबीसी के लिए 147 पोस्ट हैं और एससी वालों के लिए 81 पोस्ट है, एसटी के लिए 40 हैं। तो टोटल 544 है। एक्स सर्विसमैन, एमएसपी, पीडब्ल्यूबीडी की ये आप लोगों की 54, 27 और 20 वैकेंसियाँ दी गई है। साथियों, आगे आप लोग जानना, अगर मान लीजिए अपन लोग बात करते हैं पे स्केल की, तो 7th पे है दोनों का आप लोगों का। ट्रेड्समैन मेट का कितना भी आपका 1800 से 56,900 है, जबकि फायरमैन का आप लोगों का 19,900 से 63,200 है। ये मान लीजिए आप लोग जैसे लगते हो तो इन एंड लगभग आपके 40,000 से स्टार्टिंग हो जाएगी। साथियों, सबसे पहले अगर अपन लोग एज की बात करें तो एज में आप लोगों का जो ट्रेडमैन मेट है वो 18 से लेकर 25 साल के स्टूडेंट हैं, जिनकी उम्र 18 से 25 तक की है, वो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों का एज का जो छूट मिलती है वो भी आप लोगों को दिया जाएगा। ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का, वो भी इसमें क्या रहेगा भी? आप लोगों को उपलब्ध रहेगा। यही बात आप लोगों की किसके लिए लागू है भी? आपकी फायरमैन के लिए लागू है। साथियों, अगर अपन लोग बात करते हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट की क्या योग्यता होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो जो मैं बात कर रहा था आईटीआई की ट्रेडमैन मेट, तो देखो 10th पास तो होना ही होना चाहिए, ठीक है भी। और उसके बाद में क्या होना चाहिए भी? एनी आईटीआई ट्रेड, किसी भी ट्रेड से स्टूडेंट को आईटी करनी चाहिए। सर्टिफिकेट इन एनी ट्रेड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आप लोग जानते हो भाई, जो भी आईटीआई का स्टूडेंट है वो क्या करेगा भाई? इसके लिए अप्लाई करेगा। ऐसा नहीं कि जिसने आईटीआई नहीं कर रखी है और केवल वो 10th पास है तो इस वैकेंसी के लिए आप लोगों का एलिजिबल नहीं है, वो आप लोगों का योग्य नहीं है। तो ट्रेड्समैन के लिए आपकी आईटी होना जरूरी है, चाहे कोई सी भी आप लोगों का वो ट्रेड हो। फायरमैन में केवल और केवल स्टूडेंट क्या होना चाहिए भी? आप लोगों का भी 10th पास होना चाहिए। आगे अपन लोग बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो साथियों, आप लोगों का ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक भी मैं उपलब्ध करवाऊंगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग डायरेक्टली वहाँ से वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं।
सबसे पहले दोस्तों आप लोगों का क्या, आप लोग ऑनलाइन इसका फॉर्म भरोगे, ऑनलाइन आप लोग फॉर्म भर दोगे दोस्तों। उसके बाद में क्या होगा, भी आपका फिजिकल टेस्ट होगा। अब फिजिकल टेस्ट में किन स्टूडेंटों को बुलाया जाएगा, तो साथियों जितने भी स्टूडेंट आप लोगों के फॉर्म लगाएंगे 10th की परसेंटेज बेस पर उनको क्या किया जाएगा, भी शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अब वो कट ऑफ आपकी मान लीजिए 40% भी रह सकती है, 50 भी रह सकती है, 60 भी रह सकती है। वो नंबर ऑफ स्टूडेंटों पे अप्लाई फॉर्म होने वालों पे वो क्या करेगी भाई, आपकी डिपेंड करेगी। हो सकता है वो कोई मिनिमम क्राइटेरिया रख लें। तो जितने भी स्टूडेंट फॉर्म लगाएंगे इस वैकेंसी के अंदर, उनको फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। फिजिकल में जितने फिजिकल के कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे, केवल और केवल ये स्क्रीनिंग होगा और फिर आपकी रिटर्न एग्जाम होगी। पहले शॉर्ट लिस्ट हो गया फिजिकल के लिए, और फिजिकल में एक पोस्ट के लिए कितने स्टूडेंटों को रिटर्न एग्जाम के लिए पास किया जाएगा, 75 स्टूडेंटों को। तो आप देख लो, फिजिकल होने के बाद में जो आपकी लिखित परीक्षा होगी, और लिखित परीक्षा आपकी ऑफलाइन होगी, यानी कि आप लोगों की ओमार बेस होगी। ओमार सीट पे ऑफलाइन आप लोगों की क्या होगी भी, आपकी एग्जाम होगी। तो रिटर्न टेस्ट के लिए आप लोगों के, चाहे आप लोग ट्रेड्समैन मैट वाले स्टूडेंट हो, चाहे फायरमैन वाले स्टूडेंट हो, एक पोस्ट के लिए आप लोग कितने स्टूडेंटों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, 75 स्टूडेंटों को दोस्तों लिखित परीक्षा के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा। आगे अपन लोग बात करते हैं, फिर बाद में भी अपन लोग बात करते हैं शारीरिक मापदंड की, ITA वाले स्टूडेंटों के लिए, यानी कि ट्रेडमैन मैट्स की अपन लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों की क्या अभी दौड़ है, 1.5 किलोमीटर की दौड़ है, और इसमें आप लोगों को टाइम कितने मिनट का दिया गया है, 6 मिनट का आपको टाइम दिया गया है। उसके बाद में वेट कैरिंग, यानी कि आपको वजन उठाना है। कितना वजन उठाना है, 50 किलो वजन उठाना है, और 200 मीटर तक उस वजन उठाकर चलना है, और कितने टाइम में, 100 सेकेंड में। पहली आप लोगों की दौड़ होगी 1.5 किलोमीटर में, 1.5 किलोमीटर दौड़ है 6 मिनट में। उसके बाद में आपको 50 किलो वजन उठाकर चलना है, कितनी दूर, 200 मीटर, और कितने टाइम में भी, आपको 100 सेकेंड में। अगर मान लीजिए गर्ल्स के लिए कोई फीमेल कैंडिडेट है, तो उसको भी 1.5 किलोमीटर दौड़ना है, लेकिन उसको टाइम कितना दिया गया है, 8.26 सेकेंड। और वेट उसको भी कितना किलो भी, 50 किलो, 200 मीटर 100 सेकेंड के बजाय उसको कितना दे दिया गया भी, आपका 225 सेकेंड का टाइम दे दिया गया है। और एक विशेष बात भी लिखी गई है, नोट एज के अनुसार अलग अलग शारीरिक मापदंड दिया गया है। अगर मान लीजिए किसी की एज मान लीजिए थोड़ी सी ज़्यादा है, मान लीजिए एज कंपेयर और स्टूडेंट को बजाय मान लो ज़्यादा है छूट में, ठीक है भी, और तो उसको थोड़ा बहुत टाइम क्या मिल सकता है भी, आपका ज़्यादा मिल सकता है। इस लाइन का यहाँ यही मतलब निकल रहा है। तो ये किसका हो गया भी, आप लोगों का शारीरिक मापदंड हो गया ट्रेड्समैन मैट ITA की। साथियों फायरमैन में हाइट की बात रखी जाएगी, लेकिन इसमें आप लोगों की जो हाइट वाली बात है उसके लिए कोई बात नहीं कही गई है। तो जितनी जिसकी कितनी भी 150, 55, 65, 60 जितनी भी हाइट है, लंबाई को इसमें कंपलसरी डिजायरेबल नहीं रखा गया है, आवश्यक नहीं रखा गया है। आगे अपन लोग बात करते हैं भाई फायरमैन की। फायरमैन में दोस्तों जो अगर मान लीजिए आप पहला मेल कैंडिडेट है, तो 1.6 किलोमीटर दौड़ 6 मिनट में, हाइट उसकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट आप लोगों का 81.5 से 85 सेंटीमीटर का आप लोगों का फुला होना चाहिए, और उसका मिनिमम जो वेट वो 50, उधर वेट कितना भी हो सकता है, हाइट की बात नहीं थी। फिर कैरिंग ए पर्सन, यहाँ पर वहाँ एक वजन ही उठा रहे थे, हो सकता हो कोई कट्टे में डालकर मिट्टी उठा लो, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक व्यक्ति को उठाना है। हो सकता हो कोई डम्मी मिल जाए आप लोगों को, और उसमें 63.5 किलो वजन होगा, 183 मीटर आप लोगों को चलना है, और 86 आप लोगों को सेकेंड का टाइम मिलेगा। फिर लॉन्ग जंप है आप लोगों का 2.7 मीटर, और रस्सी पर चढ़ना है आप लोगों का 3 मीटर का। और फिर ये फायरमैन मेट रनिंग आप लोगों की है, अगर फीमेल है तो 1.6 किलोमीटर 8.26 मिनट में, और दौड़ अलग अलग अन्य मापदंड मेल के अनुसार ही होंगे, यानी कि और जो आपके वजन वगैरह हैं, हाइट वगैरह, वो सारे आप लोगों के मेल कैंडिडेट के होंगे। तो जो जितने भी फायरमैन के स्टूडेंट हैं, ये प्रैक्टिकल वाला काम और फिजिकल वाला काम तो बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। तो इसमें जो भी स्टूडेंट फायरमैन वाले हैं 10th पास हैं, और जो फिजिकल में इस तरीके की योग्यताएं रखते हैं, वो जरूर इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो साथियों अब ये आपका फिजिकल हो गया। ट्रेड्समैन वाले में और फायरमैन में फिजिकल में आप लोगों का स्क्रीनिंग होगा, नंबर नहीं जुड़ेंगे। अब इनमें से आपके 75 गुना स्टूडेंट आप लोगों के किसके लिए जाएंगे भाई, लिखित परीक्षा के लिए जाएंगे। हालांकि ये बात बीच में आई है। फॉर्म स्टार्ट आप लोगों के 6 तारीख से हो गए हैं, 26 फरवरी इस फॉर्म की अंतिम डेट है, लास्ट डेट है।
निःशुल्क है और आप लोगों का फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वेबसाइट का लिंक भी आप लोगों को उपलब्ध करवाया जाएगा। तो और फीस कुछ भी नहीं लगेगी, तो आप लोग सभी फॉर्म अप्लाई करें। 26 तारीख है लास्ट डेट, 6 से स्टार्ट हो चुके हैं। अब देखो भाई सिलेबस की अपन लोग बात करते हैं। एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम आप लोगों का दोस्तों जो फिजिकल पास करेंगे और एग्ज़ाम आप लोगों का ऑफलाइन होगा, है ना। जब आप लोग फॉर्म भरोगे तो एग्ज़ाम सेंटर भी आपको चूज करवाएगा, तो आप अपने नज़दीकी एग्ज़ाम सेंटर को आप लोग क्या करेंगे भाई, चूज कर लेंगे। समझ गए आप लोग बात। यहाँ अगर अपन लोग सिलेबस की बात करते हैं, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग कितने नंबर की है भाई, आपकी 50 नंबर की और 50 ही अंक हैं। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि आप लोगों की मैथ 25 नंबर की है और 25 ही अंक की है। जनरल इंग्लिश है वो 25 नंबर की है और 25 ही मार्क्स की है। जो जीके है आप लोगों का, जनरल अवेयरनेस जीके, वो 50 नंबर का है और 50 ही अंक का। तो कुल मिलाकर आप लोगों का 150 नंबर का 150 प्रश्नों का पेपर हो गया और 2 घंटे का आप लोगों को टाइम लगेगा। बिल्कुल इसमें आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग भी है जो 1/4 है। इसमें नेगेटिव मार्किंग है वो भी क्या भी आपकी 1/4 है। अब साथियों देखना, सभी जोनों की कट ऑफ सेम जाएगी, लेकिन अगर मान लीजिए आप लोग नौकरी लगते हो तो आप लोग नौकरी कहाँ करना चाहेंगे। मान लीजिए कोई राजस्थान का विद्यार्थी है तो राजस्थान में करना चाहेगा, तो जोन वाइज भी आप लोगों की वैकेंसियां हैं। सपोज दैट जैसे आप लोग फॉर्म भरोगे तो आपसे इनमें प्राथमिकता मापेगा, प्रायोरिटी मापेगा कि पहले आप लोग किस जोन को बढ़ना चाहोगे। अगर अपन लोग बात करें ईस्टर्न जोन की, तो इसमें क्या आएगा, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। वेस्टर्न की बात करेंगे तो दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। अगर मान लीजिए आप लोगों की वेस्टर्न जोन को फर्स्ट नंबर पे बढ़ते हैं और वेस्टर्न जोन में आपको ज्वाइनिंग मिलते हैं, तो इन स्टेट्स में आप लोगों को क्या करेगी भाई, आपकी ज्वाइनिंग होगी। नॉर्थन की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख आ जाएगा। साउथन की बात करेंगे तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु आ जाएगा। और साउथ वेस्टर्न की बात करेंगे तो राजस्थान, गुजरात आ जाएगा। सेंट्रल वेस्ट की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आ जाएगा। सेंट्रल ईस्ट की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल, झारखंड और आपका सिक्किम आ जाएगा। इसमें आपकी जैसे भी आप लोग प्राथमिकता दोगे तो प्राथमिकता 2 तरीके से दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पोस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी और आप लोगों की जॉब लोकेशन। अगर आप लोग राजस्थान में रहना चाहते हैं तो फर्स्ट नंबर पे आप लोग क्या लगाओ भाई, साउथ वेस्टर्न लगाओ। जहाँ जो विद्यार्थी जहाँ रहता है और जहाँ नौकरी लेना चाहता है तो फिर इसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा भाई, प्रेफरेंस दे देगा कि पहले नंबर पे मैं यही रहना चाहूँगा और दूसरे नंबर पे मैं ये रहना चाहूँगा। ये भी आप लोगों की इंपॉर्टेंट बात है। चलिए भाई बढ़ते हैं अपन लोग अगली बात की ओर। तो यही बातें थी पूरी इस फोरम में, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी थी। ऑनलाइन जानकारी है और लिंक इसमें मिल ही जाएगा आप लोगों को। तो जितने भी ITI के स्टूडेंट हैं, 10th पास स्टूडेंट हैं, इस वैकेंसी को ज़रूर आप लोग इस वैकेंसी के लिए ज़रूर आप लोग अप्लाई करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और इस सूचना को अपने साथी दोस्तों को ज़रूर आप लोग पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।